Hello, what's up everyone and आप सभी को नमस्ते. So, if you plan to come into Canada on study visa और आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि यार मैं अगर स्टडी वीजा पे आना चाहता हूँ, कोई भी एक्स वाई जेड कोर्स लेता हूँ, क्या अगर मैं 1 ईयर की स्टडी करूँ, क्या ये वर्थ इट है या नहीं है? क्योंकि 1 ईयर की स्टडी करोगे आपको 1 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा, 2 ईयर की स्टडी करोगे 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा. तो आपके माइंड में क्वेश्चन होता है कि मेरे को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है. देखो, स्टडी वीजा इज अ वे और एक बहाना है, असली मकसद पीआर पाना है. स्टडी विद पाथवे टू गेट इनटू द कनाडा, टू कम इनटू द कनाडा. उसके बाद वर्क परमिट अप्लाई करते हो, ओपन वर्क परमिट आपको मिलता है, दैट मीन्स पीजीडब्ल्यूबी में अप्लाई करते हो. सो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा. आई विल ट्राई माई बेस्ट. मैं वीडियो को 4 to 5 मिनट्स में खत्म कर दूँ एंड यू विल गेट एन आइडिया कि अगर मैं अभी स्टडी वीजा पे आता हूँ, 1 ईयर का कोर्स करता हूँ, क्या ये मेरे लिए वर्थ इट होगा या नहीं होगा, क्या मेरे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ पीआर. एंड तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, विच प्रोविंस आई हैव टू चूज एंड विच कोर्स आई हैव टू चूज. यार देखो, एक चीज़ याद रखना. आज 2024 है, जून का आखिरी महीना है. जून का महीना है, आखिरी वीक है. जो कनाडा 2018, 17, 19 में था, 20 में था, आज 2024 है, बहुत डिफरेंट है. इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, वेयर हाउ, इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग अ मनी, इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज टू बाइंग कमोडिटीज. इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, टैक्स सिस्टम बहुत ज़्यादा है. हेल्थ केयर बड़ा बेकार नहीं, यूजलेस हेल्थ केयर है, वर्स्ट हेल्थ केयर है, नाम का फ्री है. हाउसिंग क्राइसिस है, रेंट अकोमोडेशन बहुत एक्सपेंसिव है, इंश्योरेंस बहुत एक्सपेंसिव है. एंड दिस इज ऑल आर ट्रू. किसी प्रोविंस में ज़्यादा है, किसी प्रोविंस में कम है, लेकिन है. अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर हम आते हैं, क्या हमें पार्ट टाइम जॉब मिल पाएगी, क्या हमें फुल टाइम जॉब मिल पाएगी? मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे बहुत मुश्किल है. Until and unless if you're able to do any kind of job, if you have a reference and if you have a skills, ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, then it would be very easy for you to get a job. हर किसी का अपनी अपनी स्टोरी होती है. किसी को जॉब आराम से मिल जाती है, जल्दी मिल जाती है, कोई बहुत लकी होता है, किसी को 8 8 9 9 महीने, 6 6 महीने, 1 साल नहीं मिलती है. एंड दैट्स अ रियलिटी. इट्स ऑल डिपेंड विच प्रोविंस यू लिव. आपकी सिटी, आपकी लोकेशन सब मैटर करती है. दूसरी पोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका टॉपिक है कि स्टडी वीज़ा अगर 1 ईयर का लिया जाए, क्या ये वर्थ इट है या नहीं है? मेरे हिसाब से आज के टाइम पे बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है. कोई भी कोर्स ले लो, मिनिमम 2 ईयर का कोर्स लो. अगर ले भी रहे हो तो ट्रेड रिलेटेड कोर्स लो, स्टेम रिलेटेड कोर्स हो जिसकी वैल्यू हो, लॉ से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड, बायोटेक्निकल से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, या स्किल बेस्ड कोर्स लो, तो ही आपकी वैल्यू है, तभी आपको बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ पीआर के अंदर भी, चाहे आप कोई भी प्रोविंस में जाते हो. और जो भी कोर्स लेते हो, चाहे 1+1 लो या 2 ईयर्स का कोर्स लो, मतलब मिनिमम आपका 2 ईयर का कोर्स होना चाहिए एंड शुड बी कॉन्टिन्यूस. चाहे 1+1 पे लोगे चलेगा, तभी आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा. एंड अभी तो इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क बेलन सर ने ये भी बोला है कि हर प्रोविंस की गवर्नमेंट से बात करी है एक मीटिंग में कि ये बताओ कि आपके वहाँ पे कौन सी डिमांडिंग जॉब्स है, किस इंडस्ट्री में आपको लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो हम उन्हीं जो बच्चे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्हीं को वर्क परमिट दे. अदरवाइज हम सबको वर्क परमिट नहीं देंगे. एक यार मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, सेल्स मार्केटिंग, हेल्थ मैनेजमेंट और बिजनेस एनालिटिक्स, इन कोर्स की कोई वैल्यू नहीं है. इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई बेनिफिट नहीं है. अगर करना चाहते हो कर लो, कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा, आपको इससे रिलेटेड कोई जॉब नहीं मिलेगी, ये याद रखना. ये इससे बेटर है कि जो चीज़ आप पढ़ते हो इतना पैसा आप 3 to 4 टाइम्स पे कर रहे हो कनाडा में, इससे बेटर एजुकेशन आपको इंडिया में मिल जाती है. दैट्स अ रियलिटी. बट वो डिफरेंट चीज़ है कि हमें सिर्फ एक पाथवे है. हमारा मेन फोकस है कि पीआर लेना, पैसे कमाना और अपना फ्यूचर बनाना. ऐसा डिफरेंट थिंग, बट वो मैं आपको इसे बता रहा हूँ. अगर आपको प्रोविंस सॉरी, अगर आपको पीआर चाहिए तो इजी प्रोविंस में मूव जाओ जहाँ पे पीआर के चांसेस इजी है, और मिनिमम 2 ईयर की स्टडी करो. चाहे अटलांटिक प्रोविंस हो, चाहे वो न्यू न्यू ब्रंसविक हो, नोवा स्कोशिया हो, न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर हो, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड हो, या यूकॉन प्रोविंस हो, या अल्बर्टा या सस्कैटवन प्रोविंस हो. इन प्रोविंस में मूव हो गए तो चांसेस ज़्यादा है. अगर आप मुझसे पूछो कि मैं स्टडी वीज़ा पे जाता तो मैं किसको ऑप्ट करता, मैं करता अटलांटिक में 4 प्रोविंस आते हैं, इनको या यूकॉन प्रोविंस को. ना ही मैं अल्बर्टा को जाता, ना ही सस्कैचुअन में जाता, ना ही मैनिटोबा में जाता. बिकॉज इशू बहुत सारे हैं, कंपटीशन बहुत हाई है. बहुत सारे लोगों ने फाइल्स लगा रखी है पीआर के रिगार्डिंग, चाहे वो पीएनपी में हो, एक्सप्रेस एंट्री में हो. नंबर कब आएगा नो आइडिया. लेकिन अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो, एक चीज़ याद रखना, अपना एक्सपीरियंस, अच्छी क्वालिफिकेशन, जितना ज़्यादा बेटर होगा उतना आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा, ईजी होगा टू गेट अ मोर पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ पीआर और इन टर्म्स ऑफ पीएनपी
और जो भी कोर्स ले रहे हो, डिमांडिंग कोर्स ले रहे हो, चाहे वो ट्रेड रिलेटेड कोर्स हो, स्किल बेस्ड कोर्स हो, प्लम्बर, मैकेनिक, डिजाइनिंग से रिलेटेड या कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड, अगर आप सोचो कि भाई मैंने तो मैनेजमेंट की हुई है या मैंने ये एक्स वाई जेड कोर्स किया हुआ है, तो मुझे ये कोर्स लेना है, इसमें मेरे को इंटरेस्ट है और मुझे पता है मेरे को आराम से पीआर भी मिल जाएगा, लाइसेंस लोगों को 600 पॉइंट्स मिल जाएगी, ईजी है। तो बट मेरा बैकग्राउंड ये नहीं है, तो मैं क्या करूँ? आप 6 महीने या 1 साल का ऐसा कोर्स अपनी होम कंट्री में कर लो, उसके बाद आप ऐसा कोर्स ऑब्टेन करो, इसमें एडमिशन लो कनाडा के अंदर, तब आपके लिए इजी हो जाएगा। आप दिखा सकोगे एसओपी में, देखो भाई मैंने तो कोर्स किया हुआ है, तो मुझे इसमें आगे फ्यूचर बनाना है, तो मुझे इसको आगे अपग्रेड करना है, मीन्स इन टर्म्स ऑफ मेरे को यहाँ पे पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं ये कोर्स ऑप्ट करना चाहता हूँ, तो आपकी जो फाइल होगी वो स्ट्रांग होगी। सो दिस इज वट इट इज़। सो इफ़ यू आस्क मी, क्या 1 ईयर कोर्स इज वर्थ इट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। टेक मिनिमम 2 ईयर कोर्स, एनी कोर्स, बट इट शुड बी मिनिमम 1+1 लो या 2 ईयर्स लो, बट इट शुड बी 2 ईयर्स और 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी कोर्स लेते हो वो क्रेडिट कोर्स हो, नॉन क्रेडिट कोर्स ना लेना। क्रेडिट कोर्स लोगे तो आपको उस पर्टिकुलर प्रोविंस के पीएनपी में भी हेल्प करेगा, स्पेशली अल्बर्टा और मैनिटोबा में तो चलता ही है, बाकी हर प्रोविंस में नहीं होता, लेकिन अल्बर्टा प्रोविंस में तो होता है। तो जो भी कोर्स लो आप क्रेडिट कोर्स ही लेना। एंड वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। और आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए हो स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग, तो यू कैन कॉल जितेंद्र ग्रोवर सर। मैंने डिस्क्रिप्शन पे मैं नंबर डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा, और स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा। ही विल गाइड यू एंड इट्स अ फ्री। एटलीस्ट आपको LMI लगाना हो, विजिटर वीज़ा लेना हो, प्री अप्रूव LMI लेना हो, स्पाउ वीज़ा लगाना हो, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम, व्हाट्सअप करो, कॉल करो, ही विल हेल्प यू आउट। सो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।